दर्शकों, क्या आपको पता है कि पूरे भारत की आबादी का कितना प्रतिशत आबादी भूमिहीन है? और ख़ासकर बात करें बिहार की परिप्रेक्ष्य में, तो क्या आपको पता है कि पूरे बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी भूमिहीन है? यानी भूमिहीन, भूमिहीन का मतलब हुआ जिसके पास कोई भूमि ना हो खुद का अपना। वो कहीं ना कहीं इधर उधर जो है अपना गुजर बसर करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपना जीवन गुजर बसर करने का काम करते हैं। आज के इस वीडियो में बताने का काम करूंगा और साथ ही साथ बताऊंगा एक ऐसे शख्स की कहानी। मैं जहां से आता हूं, एक जिसका नाम ज़िला बक्सर है, ज़िला बक्सर की एक ऐसी कहानी बताऊंगा, एक ऐसी भूमिहीन की कहानी अपने ज़ुबानी बताने का काम करूंगा जिसके बारे में आप जानेंगे तो आप इस सरकार पर, जो वर्तमान सरकार है, इस पर आप सवाल खड़ा कर देंगे। अगर बात करें खासकर बिहार का, तो बिहार का एक डेटा है राष्ट्रीय सर्वेक्षण NSSO। अगर इस डेटा के अनुसार अगर बात किया जाए तो 2018 से 19 के एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार ग्रामीण बिहार में 50% से अधिक परिवार भूमिहीन थे। ये 2018 से 19 के 20 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। इतना डेटा जो है बिहार में भूमिहीन थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हमारे ज़िले हमारा बिहार का बक्सर ज़िला का एक ऐसे भूमिहीन परिवार का कहानी बताने जा रहा हूँ। तो कहानी को ध्यान से सुनिए। एक बक्सर का जो भूमिहीन परिवार, वो कहता है कि मैं एक आवासीय भूमिहीन व्यक्ति हूँ और हमारे जैसे सैकड़ों परिवार आज भी बिना ज़मीन के बहुत ही बुरी हालात में जी रहे हैं। 2011 से 12 में सरकार ने हम जैसे लोगों का सर्वे किया था। पूरी सूची भी तैयार हुई थी। हमें उस वक्त बताया गया था कि जल्द ही हमें ज़मीन दी जाएगी ताकि हम भी एक छोटा सा पक्का घर बना सके और इज्जत के साथ जी सके। लेकिन आज 2025 आ गया और अब तक हमें कोई ज़मीन नहीं मिली। इतना ही नहीं, हमें यह भी बताया गया कि सरकार ने ज़मीन खरीदने के लिए पैसे आवंटित किए थे, लेकिन उन पैसों में भारी घोटाला कर दिया गया। ज़मीन बांटने के नाम पर सिर्फ कागजी काम हुआ, लेकिन ज़मीन किसी को नहीं मिली। कुछ अधिकारियों और बिचौलियों ने मिलकर इसका फ़ायदा उठाया और हम गरीबों को फिर से खाली हाथ छोड़ दिया। हम लोग आज भी झोपड़ी जैसे हालात में जी रहे हैं। न पक्की छत है, न सुरक्षा, न स्वच्छता। बारिश, धूप और सर्दी में जीना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे बच्चे भी इसी हालात में पल रहे हैं। मैं सरकार और जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूं, आखिर हमारा कसूर क्या है? जब लिस्ट बन गई, पैसा आवंटित हो गया, तो फिर हमें ज़मीन क्यों नहीं मिली? घोटाला करने वाले पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या गरीबों के सपनों की कोई कीमत नहीं होती है? हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले, हमें ज़मीन दी जाए ताकि हम भी एक सुरक्षित और सम्मानजनक ज़िंदगी जी सके। सोचिए, कहानी है उस दलित परिवार से, उस भूमिहीन परिवार से आने वाले शख्स की। तो आप सभी दर्शकों से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने सालों से इन्हें घर नहीं मिला, ऐसे शख्स को क्या अब मिल पाएगा? क्यों ये लोग बार बार उसी को चुन रहे हैं जो काम नहीं करवा पा रहे हैं? क्या ये कोई मजबूरी है या सोचने समझने की कमी है? क्या इस बार बक्सर और बिहार बदलाव लाएगा? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।